अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर हम तगड़ा कंपैरिजन घर में ही लड़ाई करवाने वाले हैं। वीवो का कंपैरिजन, वीवो V23e, वीवो V25e, दोनों फोन्स का फुली कंपैरिजन आज हम करेंगे। यहाँ पर कैमरा टेस्ट भी है, आउटडोर कैमरा टेस्ट भी है, तो टोटली फुल कंपैरिजन है। और बेस्ट फ़ोन कौन सा है भाई, ये आज हमको बताएंगे। दोनों ही बेस्ट नहीं है, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें, दोनों में ग्लास बैक डिज़ाइन है। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया V25e में कैमरा मॉड्यूल को, बाकी आपको सेम फ्लैट सब कुछ मिल जाएगा भाई। और यहाँ पर ओवरऑल आपको बैक पर दोनों में ग्लास बैक मिलता है, ये तो आपको पता ही है। खैर डिज़ाइनिंग कलर्स में आपको चेंज मिलेगा, गोल्ड कलर वैसे मिल जाता है V23e में भी। अब यहाँ पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो V23e आपको 50,000 की पहले प्राइस में मिलता था, 52 में, लेकिन अब 8GB 128GB वाला हो गया है 65,000 रुपये की प्राइस में। और V25e आपको 90 की प्राइस में मिलेगा दोस्तों। लॉन्च इतनी बड़ी प्राइस में कर दिया गया है। अब फ़र्क आपको आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पर तो प्रोसेसर आपको V25e में मीडियाटेक Helio G99 मिलता है, यहाँ पर Helio G96 मिलता है V23e में। और इसके अलावा 45 mAh की बैटरी मिलती है यहाँ पर V25e में। 44 वाट की चार्जिंग है, यहाँ पर 4000 कुछ mAh की बैटरी मिलती है, और यहाँ पर भी 44 वाट की चार्जिंग है। तो चार्जिंग में आपको डिफरेंस नहीं मिलता, पर बैटरी बढ़ाई गई है। बैक पर कैमराज में आपको डिफरेंस नहीं मिलता, 64+8+2 मेगापिक्सल का दोनों में ही कैमरा सेम दिए गए हैं। ये देखिए भाई, अपग्रेड नहीं किया गया कैमराज में भी। बहरहाल यहाँ पर साइड में आपको बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है इसमें V25 में। इसमें बिल्कुल गोल सा फ्लैट सा डिज़ाइन मिलेगा। दोनों में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है और सिंगल स्पीकर का सपोर्ट है दोनों में, और दोनों में हाइब्रिड सिम स्लॉट है। दोनों में ही आप एक ही वक्त में 2 सिम्स और एक कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। स्पीकर क्वालिटी दोनों की ही डिम दी गई है, मतलब हाई क्वालिटी दोनों में ही नहीं दी गई। अब आ गया डिस्प्ले पर, तो डिस्प्ले दोनों में नॉच है। देखिए फ़र्क कोई नहीं, बस उधर का उधर डिस्प्ले उठाकर रख दिया गया V25e में। यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी डाउनग्रेड किया गया। V23e में आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल V25e में कर दिया गया है भाई। तो बिल्कुल एक डाउनग्रेड है। नॉच टेक्नोलॉजी वाला सेम डिस्प्ले, 6.44 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, दोनों में फुल HD+ की रेजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है V23 में, और V25e में आपको 90 हर्ट्ज का मिलता है। बस इतना डिफरेंस मिलेगा। बाकी नॉच वॉच आपको यहाँ भी मिलती है, जान नहीं छूटती नॉच से। और दोनों में Android 12 मिलेगा, और FunTouch OS 12 वर्जन दोनों में ही मिल जाता है भाई। अब भाई स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, दोनों को ऑन करते हैं, लड़ाई देखते हैं कौन सा जीतता है। घर में लड़ाई है भाई। यहाँ पर V25e थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है भाई। अब भाई स्पीड टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं दोनों फ़ोन्स का। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन तो सेम रहे भाई। यहाँ पर कैमरा ऑप्शन, तो यहाँ पर V25 थोड़ा सा फास्ट रहा। सेटिंग ऑप्शन सेम रहे भाई। प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर में भी इतना कोई डिफरेंस नहीं रहा, देख सकते हैं। चलो ओपन करते हैं किसी को, तो V25 थोड़ा सा आगे। अब भाई गूगल ऑप्शन सेम रहे, बिल्कुल सेम। यूट्यूब में भी बिल्कुल सेम रहे, देख सकते हैं बिल्कुल सेम रहे। अब भाई टिकटॉक, यहाँ पर V25 थोड़ा सा आगे। Helio G99 है, जाहिर सी बात है थोड़ा फास्ट ही रहेगा। कैंडी क्रश सेम, बिल्कुल सेम टाइम ओपन किया। G96 भी जो है भाई पावरफुल है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में V25e काफ़ी आगे है। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में देखते हैं, तो V23e यहाँ पर आगे रहा। अब भाई 8 बॉल पूल में भी तकरीबन सेम रहे। अब आते हैं भाई PUBG गेम की तरफ। ये देखते हैं क्या गुल खिलाती है गेम, दोनों में कौन सा फास्ट रहेगा।
यहाँ पर भाई V25e फास्ट रहा थोड़ा सा, उसके साथ ही यहाँ पर V23e ने भी ऑन कर लिया। तो प्रोसेसर में डिफरेंस है दोस्तों, हीलियो G99 जो है वो G96 से ऑप्टिमाइज ज़रूर है, लेकिन आपने फ़र्क देख लिया दोनों में, 8/128 है। तो बहरहाल इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, प्राइस का भी तो डिफरेंस है, ये देख लेंगे भाई तकरीबन 25,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिलता है। दोनों का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, लेफ्ट राइट का थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कि स्क्रीन पर ये दोनों का फास्ट है, दोनों ही, तो दोनों ही फास्ट है भाई, क्या बात है। लो भाई फास्ट है, और फेस आईडी दोनों की फास्ट है, क्विक है दोनों की फास्ट, क्या बात है। V23 की थोड़ी ज़्यादा फास्ट लग रही है। यहाँ पर दोस्तों बैक कैमरा दोनों का 64 मेगापिक्सल ये मेन कैमरा। यहाँ पर V23 V25e का दोनों का डे लाइट में रिजल्ट देखेंगे तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, कुछ लाइटनिंग का डिफरेंस रखा है बस, क्योंकि 64 है, सेंसर भी वही रखे गए, न्यू सेंसर नहीं लगाया गया V25e में, तो बस आवाम को पागल बनाने की कोशिश है। ओवरऑल आपको रिजल्ट डिटेल में भी आपको दिखा रहे हैं, रिजल्ट आपको इतना बेहतर नहीं नजर आएगा, कुछ आपको थोड़ी बहुत चेंजेस नजर आएंगी V25e में, वो भी रिजल्ट के मामले में, क्योंकि प्राइस का भी भाई बहुत डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 25,000 का प्राइस का डिफरेंस है, उस हिसाब से महंगाई, दोनों फोन्स महंगे कर दिए गए, दोनों का रिजल्ट वैसे इतना खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको डे लाइट में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं नजर आएगा डिटेल के मामले में, और लो लाइट में भी कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं। बैक कैमरा आपको यहाँ पर डिटेल जो है तकरीबन सेम प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा, बस कलर्स की वजह से आपको कुछ लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल भी आपको डिफरेंस इतना ख़ास लो लाइट में भी नहीं दिखाई देगा। सैंपल्स देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा देखें, फ्रंट में आपको दोस्तों 50 मेगापिक्सल आना है V23e का, 32 मेगापिक्सल Vivo V25e का है। यहाँ पर देखेंगे वाइटनेस V23e में आ जाती है, इनका पता नहीं लगता 50 अच्छा है 32 अच्छा है, भाई अपनी मर्जी से बस ऑप्टिमाइजेशन किए जा रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा। तो रिजल्ट में भी आपको देखें तो V25e का कुछ बेहतर लगता है कलर्स की वजह से, और कुछ डिटेल आपको बेहतर मिलती है। 25,000 का डिफरेंस भी तो है, बाकी कोई इतना फ़र्क है नहीं, चार्जिंग भी वही, हर चीज़ वही। तो बहरहाल फ्रंट कैमरा लो लाइट में भी देखें, लो लाइट में भी यहाँ पर कुछ वैसे ही नज़र आएगा फ्रंट कैमरा, बड़ा डिफरेंस, बड़ी चेंजेस नहीं आपको दिखाई देंगी। ये आप दोस्तों देख कर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। फोन्स का 1080p यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग दोनों में नहीं है। बैक कैमरा दोनों का डे लाइट में देखिए, ये यहाँ पर स्काई का कलर भी देख सकते हैं आप, मुझे तो काफ़ी कम नज़र आ रहा है डिस्प्ले में, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। और ओवरऑल यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट का देख सकते हैं आप, इतना बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा, और फोकस का मामला भी देख सकते हैं आप दोनों में, और माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं कि भाई कैसी माइक की क्वालिटी आ रही है, ये आप ज़रूर बताइएगा। फ़ोन्स के बैक साइड से यहाँ पर कैमरा देख सकते हैं, बैक पर यहाँ पर रूम लाइट में कैमरा, ये कुछ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी को ज़्यादा कर दिया है, इतना फ़र्क नहीं है वैसे V25e में। दोनों की माइक की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, और रिज़ल्ट का हमें बता सकते हैं भाई बैक कैमरा का रिज़ल्ट वगैरह आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए तो आपको कुछ फ़र्क महसूस होगा भाई, ये देखिए कितना का फ़र्क है, ये बताइएगा आप दोस्तों। दोनों फ़ोन्स का रिज़ल्ट 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। ये फ्रंट ऑफ सनलाइट था, और यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट, ये फ्रंट कैमरा देख सकते हैं। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। V23e का 50 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल है। यहाँ पर वाइटनेस को बढ़ा दिया गया है V25e में, और ओवरऑल आपको कैमरा रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देगा। बहरहाल आप बताइएगा देख के कैसा रिज़ल्ट है। फ्रंट यहाँ पर V23e का 50 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल है V25e का, और ओवरऑल आपको रिज़ल्ट वगैरह देखें तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, डाउनग्रेड ही किया गया है V25e में। यहाँ पर आप देखें कोने में आ जाता हूँ, यहाँ पर रिज़ल्ट देखिएगा अंधेरे में कि कौन सा ठीक है। यहाँ पर रोशनी बढ़ा दी गई है V25e में, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, हालांकि 25,000 रुपये का जो है वो डिफरेंस है V23e का प्राइस का। अब देखिए भाई कैसा कैमरा है, मुझे तो कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा। अब फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा भाई, फाइनल रिकमेंडेशन दोनों फ़ोन्स के बारे में कि हीलियो G99 की चेंजिंग है, वही कैमराज जो है
अपग्रेड करने के बजाय डाउनग्रेड कर दिए गए। V25 में प्राइस 90,000 रख दी गई है और इस वक्त V23 की प्राइस 65 है, इसकी 70 आ जाती, बस 90,000 क्यों आई, 70 के बजाय 65 में मिल जाता, आवाम भी कुछ खुश हो जाती। चलो भाई, ऐसे तो 70-65 भी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अब के हवाले से इतनी प्राइस होती तो कोई मसला नहीं था। बहरहाल अब आपने डिसाइड करना है दोनों फ़ोन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।